नमस्कार। आज 3 जुलाई 2025 है। यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से आज के ज़रूरी करंट अफेयर्स पर ये है हमारी खास चर्चा, भाग 1। और हाँ, हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले भी थोड़ी बात की हो, तो वो एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। आज हम खास तौर पर सरकार की 3 नई बड़ी पहलों पर ध्यान देंगे। एक है रोजगार लिंक्ड इंसेंटिव यानी ईएलआई योजना, दूसरी है नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 और तीसरी रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन यानी आरडीआई योजना। तो चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। सबसे पहले ईएलआई योजना, इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सुनने में तो ये नौकरियों के लिए एक बड़ा पुश लग रहा है। हाँ बिल्कुल, ये श्रम और रोजगार मंत्रालय की स्कीम है और इसका बजट भी देखिए, अगले 2 साल के लिए मतलब 2025 से 27 करीब करीब 99,450 करोड़ रुपए। लगभग 1 लाख करोड़। हाँ, बहुत बड़ा अमाउंट है और लक्ष्य भी वैसा ही है, लगभग 3.5 करोड़ जॉब्स बनाने में मदद करना। और इसमें भी जो खास बात है, करीब 1.25 करोड़ वो लोग होंगे जो पहली बार जॉब मार्केट में आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स। 1.25 करोड़, ये तो सच में बहुत अहम है। तो इसमें क्या है खास, मतलब कैसे काम करेगी ये योजना? देखिए, इसके मोटे तौर पर 2 हिस्से हैं, भाग ए और भाग बी। अच्छा। तो भाग ए जो है वो पहली बार नौकरी करने वालों के लिए है, जिनकी महीने की कमाई 1 लाख रुपए तक है। उन्हें सरकार की तरफ से 1 महीने की ईपीएफ सैलरी, जो कि 15,000 रुपए तक हो सकती है, वो मिलेगी 2 किस्तों में। और इसमें एक लॉक इन पीरियड भी रखा है ताकि थोड़ी बचत की आदत भी पड़े। अच्छा, ये तो हुआ पहली बार नौकरी करने वालों के लिए। और भाग बी? भाग बी है कंपनियों के लिए, मतलब नियोक्ताओं के लिए, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अगर वो अतिरिक्त रोजगार पैदा करते हैं, मतलब तय लिमिट से ज्यादा लोगों को रखते हैं, तो उन्हें हर नए कर्मचारी पर 3,000 रुपए प्रति माह तक का इंसेंटिव मिल सकता है। अच्छा, तो ये कंपनियों को मोटिवेट करेगा ज्यादा हायरिंग के लिए। बिल्कुल, और ये कुछ शर्तों के साथ शायद 4 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। हाँ, पर इसके लिए कंपनी का ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो साफ है कि सरकार का फोकस सिर्फ नौकरियां बनाना नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट देना है और साथ ही सामाजिक सुरक्षा जैसे ईपीएफ, उससे भी जोड़ना है। हाँ, ये एक तरह से मेक इन इंडिया और इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने की जो कोशिश है, उनसे जुड़ता दिखता है। सही। चलिए अब जरा खेल की दुनिया का रुख करते हैं। राष्ट्रीय खेल नीति 2025, इसको भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये 2001 वाली पुरानी पॉलिसी की जगह लेगी। हाँ, और इसे खेलो भारत नीति भी कहा जा रहा है। इसका विजन काफी बड़ा है, कई पिलर्स हैं इसके। जैसे? एक तो है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक्सेल करना है, मतलब जमीनी स्तर से टैलेंट को ऊपर तक लाना। दूसरा, खेल को आर्थिक विकास से जोड़ना, जैसे स्पोर्ट्स टूरिज्म हो गया या खेल के क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स। अच्छा, इकोनॉमी वाला एंगल भी है। बिल्कुल। फिर है सामाजिक विकास, इसमें महिलाओं, कमजोर वर्गों की भागीदारी बढ़ाना और खेल को एक जन आंदोलन बनाना, मतलब सबकी भागीदारी हो। और इसे नई शिक्षा नीति 2020 के साथ भी अलाइन किया गया है। लेकिन फंडिंग का क्या? अक्सर यहीं पर बात अटक जाती है। सही कहा। इसीलिए इस पॉलिसी में एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने पर जोर है और साथ ही प्राइवेट सेक्टर से पैसा लाने पर भी, जैसे पीपीपी मॉडल। हाँ बिल्कुल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे मॉडल्स को बढ़ावा दिया जाएगा। लगता है कि फंडिंग के नए और सस्टेनेबल तरीके ढूंढने की कोशिश है और लक्ष्य बड़ा है, भारत को 2036 ओलंपिक गेम्स के लिए एक मजबूत दावेदार बनाना। और ये सब विकसित भारत के बड़े लक्ष्य से भी जुड़ता है। ठीक है, तो खेलों से अब आगे बढ़ते हैं इनोवेशन की तरफ। तीसरी बड़ी घोषणा है आरडीआई योजना, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। इसमें तो 1 लाख करोड़ का कॉर्पस है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, खासकर जो नए और उभरते हुए सेक्टर्स हैं, जिन्हें हम सनराइज सेक्टर्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह। इनके लिए प्राइवेट सेक्टर रिसर्च और इनोवेशन में ज्यादा पैसा लगाए, ये मकसद है। तो ये पैसा कैसे मिलेगा कंपनियों को? लोन के तौर पर। हाँ, प्लान यही है कि कंपनियों को लंबी अवधि के लिए फाइनेंस मिले, और वो भी या तो बहुत कम ब्याज दर पर या शायद 0 इंटरेस्ट पर भी, ताकि R&D करने में पैसों की दिक्कत ना हो। अच्छा, पर ये पैसा आएगा कहां से? क्या कोई नया फंड बन रहा है? इसके लिए एक कह सकते हैं 2 स्तरीय व्यवस्था बनाई जा रही है। 2 स्तरीय? हाँ, एक तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या ANRF है, उसके अंदर एक स्पेशल पर्पस फंड SPF बनेगा।
ये पहला लेवल हुआ। फिर ये SPF जो है ये पैसा देगा कुछ चुने हुए फंड मैनेजर्स को। ये हुआ दूसरा लेवल। और ये फंड मैनेजर आगे कंपनियों को रियायती दरों पर लोन या इक्विटी के रूप में ये पैसा मुहैया कराएंगे। अच्छा, तो एक इंटरमीडिएरी लेयर है फंड मैनेजर्स की। हाँ, और पूरी स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन ANRF का गवर्निंग बोर्ड देगा, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और नोडल विभाग रहेगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो उम्मीद है कि इससे प्राइवेट R&D को वाकई बढ़ावा मिलेगा। NSP 2025 और RDI, एक रोजगार के लिए, एक खेल के लिए और एक इनोवेशन के लिए। हाँ, और ये तीनों कहीं ना कहीं देश को आगे ले जाने की कोशिशें हैं। पर यहाँ एक अहम सवाल ये भी उठता है क्या? कि ये तीनों नीतियां EILI से रोजगार, NSP से खेल और RDI से इनोवेशन, क्या ये सब मिलकर एक साथ काम करके विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसे पाने में सच में एक बड़ा फर्क ला पाएंगी? इनका आपसी तालमेल, इनका जमीनी असर वो देखना बहुत जरूरी होगा। ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल सही। इस विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।